नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 1 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, ये अभी हमने 8 कोर इंडस्ट्रीज को पढ़ा जो कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन भी कहा जाता है। इस वीडियो का लिंक और ये जो सुबानसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसे अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, इस वीडियो का लिंक, इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के 1 नवंबर के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च द धरनी पोर्टल? कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? देखो, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। मकसद क्या है? देखो, सिर्फ 2 वर्ड याद रखेगा, लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। इनके बारे में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका संबंध जो है वो लैंड और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन से है। तो आंसर होगा यहाँ पे बी, तेलंगाना। लॉन्च कहां पर किया है? तेलंगाना में एक जिला है, क्या नाम है इसका? मेडचल, मलकाजगिरी। फिर से बोलता हूं, मेडकल मलकाजगिरी ये जिला है। यहाँ पर भी एक गांव है, उस गांव का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए आप कि इसे तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है। और जो ये वेब पोर्टल होगा, इस पे उस सिटीजन के जो मतलब वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसकी प्रॉपर्टी का पूरी डिटेल इस वेब पोर्टल पे, ये जो है धरनी पोर्टल, इस पर वहाँ पे अवेलेबल होगी। अब बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके नोट्स बना लीजिएगा। देखो, ये सारा डाटा अपडेटेड है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? केरला, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है ये है क्या। इसे देखो, हर साल पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। सबसे पहले इसे 2016 में पब्लिश किया गया था। अब ये जो पब्लिक अफेयर सेंटर है ये क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर से बोलता हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बार 2020 में इसका ये 5th एडिशन था, ये भी आप याद रखेगा। अब जो रैंकिंग दी जाती है ना इसमें, ये दी जाती है गवर्नेंस की परफॉर्मेंस पे, इतना आप जान लीजिए। इसमें लार्जर स्टेट्स में जो रैंकिंग दी गई है, पहले नंबर पर है केरला और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, और इसमें जो लास्ट स्थान प्राप्त हुआ ये हुआ है उत्तर प्रदेश को। अगर स्मॉल स्टेट की बात करें तो पहले स्थान पर है गोवा, दूसरे पर है मेघालय, तीसरे पर है हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार से अगर यूटी की बात करें तो यूटी में पहले नंबर पर है चंडीगढ़ और दूसरे नंबर पर है पौंडीचेरी, तीसरे पर है लक्षद्वीप। अब ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल अगर पूछा जाए तो इसमें जो है केरला ने टॉप किया है। केरला इसमें पहले स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, केरला। देखो, और भी इसमें और भी चीजें हैं, जैसे ये जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस है ये बेस्ड है किस किस के ऊपर? 3 पिलर, 5 थीम, 13 एसडीजी और 50 इंडिकेटर। इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि इसे पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा हर साल पब्लिश किया जाता है और इस बार इसका 5th एडिशन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2020 कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों और एक शैक्षिक संस्थान को प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 8th। देखो, ये बांग्लादेश का जो स्वाधीनता पुरस्कार है ये हाईएस्ट अवार्ड है। जैसे भारत का भारत रत्न है, उसी प्रकार से बांग्लादेश का है स्वाधीनता पुरस्कार। देखो, इस तरीके के पुरस्कार आपको याद रखना जरूरी है जो भारत से लगते हुए देश हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा? देखो, जिसे ये अवार्ड दिया जाएगा उसमें उनको गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट और टका दी जाएगी। कितनी? 5 लाख रुपए की। टका क्या है? टका बांग्लादेश की करेंसी है। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है ये बताइए? यह है शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका। और करेंसी क्या है बांग्लादेश की? करेंसी है बांग्लादेशी टका। इसके बारे में भी आपने जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 8th। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं बताइए? यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी,
यशवर्धन कुमार सिन्हा। सबसे पहले इस बॉडी के बारे में जान लेते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CIC। इस बॉडी का गठन यानी इसे इस्टेब्लिश किया गया था कब? 12 अक्टूबर 2005 में RTI एक्ट 2005 के थ्रू। ये भी आप याद रखेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होते हैं CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये आप याद रखेगा। और इन सभी को राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एक कमेटी के आधार पर, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर। उस कमेटी के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे ये गिन स्वान हाउ, इनको हमने कल ही पढ़ा था कि मणिपुर की जो विधानसभा है वहां पर इन्हें निर्विरोध चुना गया था। लुइस एरके, ये कौन है? इनको बोलीविया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। अल्फा कॉन्डे, ये कौन है? इनको गिनी का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है C यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस बार क्या था? इस बार इनकी 145th बर्थ एनिवर्सरी थी। ये भी आप याद रखेगा 2020 में। इसे सबसे पहले 2014 में मनाया गया था। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। इतना भी आप जान लीजिए। देखो दूसरे ऑप्शन देखें, 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर असम? इस क्वेश्चन का सही आंसर है B गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टोटल 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं गुजरात में। दो तो यही है, आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर। तीसरा कौन सा है? तीसरा है एकता मॉल चिल्ड्रन नेशनल पार्क। चौथा कौन सा है? जंगल सफारी। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है जियोडेसिक डोम और आइवेरी। ये टोटल 5 प्रोजेक्ट मोदी जी ने लॉन्च किए हैं गुजरात में। और गुजरात में कहां पर? गुजरात में लॉन्च किए हैं केवड़िया जिला जो है गुजरात का। एग्जाम में ये लोकेशन पूछी जा सकती है कि केवड़िया जो ये लोकेशन है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। अब गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है C उड़ीसा। देखो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा जाएगा कि किस राज्य ने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। ये रही उड़ीसा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इन सभी के आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा और एक बार इसके नोट्स बन गए तो फिर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रंजना काला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCR नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। B इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इसमें क्या होगा, जो उत्तराखंड के उत्तराखंड के जो गवर्नर है ना, क्या नाम है उत्तराखंड के गवर्नर का? उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। इनकी कंसेंट के बाद ये जो 1985 के बैच के IFS ऑफिसर हैं इनको उत्तराखंड का जो ये PCCR यानी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ये अपॉइंट किया गया है। नाम क्या है? रंजना काले। और ये 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं। ये फीमेल हैं ये आप याद रखेगा। 1985 बैच की ये IFS ऑफिसर हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये देख लीजिए आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। के शर्मा को किस राज्य UT के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का देखो सही आंसर है A जम्मू कश्मीर। देखो इसको अच्छे से समझते हैं। 2019 में ये जो के शर्मा हैं इनको जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा इनका सलाहकार अपॉइंट किया गया था। और ये 1983 बैच के
IAS ऑफिसर हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम कैडर के। अब क्या हुआ है, इन्होंने जो मनोज सिन्हा है उनके जो सलाहकार पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब इनको जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ये पूरा मुद्दा है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या, जम्मू कश्मीर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। T20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिस गेल। पहले नंबर पे क्रिस गेल हैं, दूसरे नंबर पे हैं किरोन पोलार्ड, और ये दोनों ही वेस्ट इंडीज से हैं। इतना भी आप जान लीजिए, इन्होंने क्रिस गेल ने कितने लगाए हैं 1000 छक्के, और दूसरे नंबर पे किरोन पोलार्ड इन्होंने कितने लगाए हैं 690 सिक्सेस। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।